दोस्तों बहुत जल्द इंडिया से बैन हो सकती है वीपीएन सर्विस। अब दोस्तों वीपीएन सर्विस तो बैन हो सकती है, लेकिन भाई ये वीपीएन होता क्या है हमें तो पता ही नहीं है, या फिर ये कैसे काम करता है और क्या इसके यूजेस हैं और क्या हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको पता है कि वीपीएन होता क्या है तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ये बैन होने वाला है और क्या आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, क्या सच में बैन होने वाला है। और अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं पता कि वीपीएन होता ही क्या है तो वो भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वीपीएन कैसे काम करता है। और उसके बाद में बात करें कि आपको वीपीएन यूज़ करना चाहिए और ये इंडिया में बैन होने वाला है, बंद होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, क्या इसकी सच्चाई है, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन हाँ, वीपीएन एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज़ है और बात करेंगे आज वीपीएन के बारे में। सो हे गाइस, मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल टेक एंड रोहित को, जहां पे आपको देखने के लिए मिलती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले। दोस्तों वीपीएन बैन होगा, चलेगा या नहीं चलेगा इंडिया में, ये तो बाद की बात है। पहले बात करते हैं कि वीपीएन होता क्या है। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आप में से कुछ लोगों ने वीपीएन यूज भी किया हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो किया हो, लेकिन आपको चाहे पता नहीं हो कि ये करता क्या है। आपको सिर्फ ये पता होगा कि भाई दूसरी कंट्रीज के सर्वर से जोड़ देता है, बस दैट्स ऑल, और आपका काम हो जाता है। या फिर अब देखिए, इसका काम जो है काफ़ी तरीके से लोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब कोई वेबसाइट है, अगर वो इंडिया में बैन है लेकिन यूएस में चल रही है, तो आप वीपीएन लगा के यूएस के सर्वर से कनेक्ट करके उस चीज़ को चला सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात भाषा में आपको अगर समझाऊं तो वीपीएन क्या काम करता है, ये आपको ट्रैकिंग करने से रोकता है। यानी कि जो आपकी आईपी एड्रेस है उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। आपने मान लीजिए सर्वर अपना, आप इंडिया में बैठे हो, आपने वीपीएन लगाया, सर्वर चूज कर लिया आपने यूएस का, तो अब आपकी जो लोकेशन है, आपको जो आईपी एड्रेस है ना, वो यूएस का ही आएगा। किसी के पास भी कोई भी इसको ट्रैक करेगा तो यूएस का ही आएगा। उसको लगेगा कि बंदा यूएस में बैठा है, वहां से इंटरनेट चला रहा है, जो भी काम कर रहा है वहीं से कर रहा है। इसी वजह से जब कोई वेबसाइट बैन होती है इंडिया में और आप उसको यूएस के सर्वर से कनेक्ट करके चलाते हैं, तो उस वेबसाइट को लगता है कि ये बंदा यूएस में बैठा हुआ है और वहां से चला रहा है, क्योंकि उसकी आईपी एड्रेस आपकी जो जाती है वो यूएस वाली जाती है, आपकी ऑफिशियल आईपी एड्रेस नहीं जाती। तो ये काम करता है वीपीएन, आपकी एक तो आईपी एड्रेस है उसको चेंज कर देता है, और दूसरी बात आपको ट्रैक नहीं करने देता किसी को भी। आपका जो डाटा है, जो भी आप नेट पे काम कर रहे हैं ना, वो सब इनक्रिप्टेड रहता है। किसी को पता नहीं चलता कि आप नेट पे सर्च क्या कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो कुल मिला के आप नेट पे क्या कर रहे हो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। ये काम होता है वीपीएन का। और दोस्तों अगर आप लोग यूज करते हैं पब्लिक वाईफाई को, यानी कि वाईफाई नेटवर्क को यूज करते हैं जो कि पब्लिक है, पब्लिक वाईफाई जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए रेलवे वगैरह का है, या फिर ऐसा वाईफाई जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, चाहे वो फ्री है या फिर पेड है, तो आप अगर ऐसे वाईफाई को यूज करते हो तो आपको वीपीएन यूज करना ही चाहिए। क्योंकि ऐसे वाईफाई में ना हैकिंग वगैरह खतरा ज्यादा रहता है। लोग क्या करते हैं कि एक्सेस लेते हैं पब्लिक वाईफाई का और उसके थ्रू आपके फोन में घुस जाते हैं। अगर आप इसके वाईफाई से कनेक्ट हैं और आपके फोन में किसी चीज का एक्सेस ले सकते हैं, फोन हैक वगैरह, मतलब काफी सारी चीजें हैं यार। तो उन सब चीज़ों में डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ इतना बताता हूँ कि अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए वीपीएन। और अगर आप वाईफाई भी यूज़ नहीं करते हैं तो नॉर्मल चीज़ के लिए आप वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं। आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हैं जो कि जाना नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि शायद खतरा हो सकता है, तो भी आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई कि वीपीएन होता क्या है। अब बात करने वाले हैं कि वीपीएन जो है वो क्या इंडिया में बैन होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं, बैन नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ने एक नई टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर आप बोलो एक नई पॉलिसी लेके आया है गवर्नमेंट वीपीएन के लिए, जो कि उसको माननी होगी, जो कि लागू हो जाएगी 28 मई से। अब नई पॉलिसी में भाई ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीपीएन का काम है कि आईपी एड्रेस को वो ट्रैक नहीं होने देता। आप क्या कर रहे हो किसी को पता नहीं चलता इंटरनेट पे, अगर आप वीपीएन लगा के कोई भी इंटरनेट पे काम करते हो तो। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई, आपका डाटा इंक्रिप्टेड रहता है। अब वीपीएन का काम तो होगा ये, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो पॉलिसी, उसमें ये कहा है कि आपके जो मतलब वीपीएन जितनी भी कंपनी है सबसे यही बोला है कि जो भी बंदा आपके वीपीएन को यूज़ करता है, कोई पर्सन अगर, तो आपको उसका डाटा 5 साल तक अपने पास रखना होगा, अपने सर्वर पे स्टोर करके, ताकि अगर हमें कभी जरूरत पड़े भविष्य में तो हम आपसे वो डाटा ले सकें। अब जरूरत कैसे पड़े, मान लीजिए कोई साइबर फ्रॉड वगैरह हुआ है किसी के साथ में और उस टाइम पे जरूरत पड़ती है किसी बंदे के डाटा की, तो वहां से आपसे लिया जा सके। अब दोनों ही चीज़ अपोजिट है बिल्कुल। काम उनका काम है किसी के मतलब कि आपको ट्रैक ना होने देना, आपकी जो प्राइवेसी उसको बनाए रखना, आपके जो डाटा है उसको इनक्रिप्ट रखना। लेकिन गवर्नमेंट इसको उल्टा बोल रही है कि भाई डाटा हमको चाहिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड वगैरह काफ़ी बढ़ गया है बाहर की दुनिया में। ठीक है, और उससे बचने के लिए साइबर फ्रॉड मतलब जो बढ़ गया है, अब साइबर फ्रॉड वाले भी लोग क्या करते हैं ना भाई, जो अपराधी होते हैं वो भी आजकल वीपीएन का यूज़ करने लगे हैं। अब जब वीपीएन का यूज़ होगा तो भाई पुलिस को पकड़ेगी कैसे, या फिर जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं उनको पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि जब उसका आईपी एड्रेस वगैरह ही ट्रैक नहीं होगा, कहीं किसी वेबसाइट पर उसकी जानकारी नहीं होगी कि सब कुछ इनक्रिप्टेड है, उसने क्या ब्राउज किया, कहाँ पे होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो भाई वो भी कैसे पकड़ेंगे। तो गलती उनकी भी नहीं है। उनके लिहाज से देखा जाए तो वो चीज़ है कि 5 साल तक कम से कम उसका डेटा रखो, उसके बाद फिर आपको चाहे डिलीट वगैरह कर दो, लेकिन 5 साल तक उसका डेटा रखना है। अब डेटा में क्या क्या रखना है, आपको उसका नाम, ईमेल आईडी, उसकी आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। अब आपने देखा होगा कुछ वीपीएन ऐसे होते हैं जो कि फ्री होते हैं, जिनमें आपको लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आपने इंस्टॉल किया और आपने इसको यूज़ कर लिया।
अब गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका वीपीएन फ्री वाला है तो कम से कम उसमें आप एक ऐसी सिक्योर एक लॉगिन वाला जो है सिस्टम उसमें आप कर दें, ठीक है, ताकि बंदे को लॉगिन करना पड़े अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब डाल के, और आप उसका जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है वो आप रख लें, ठीक है, आपके पास सेव हो जाएगा और उसके बाद बंदा कहीं से भी कनेक्ट करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है और आपके पास उस डाटा है। लेकिन गवर्नमेंट उस चीज़ को मतलब तभी लेगी जब उसको जरूरत है, उसको लगेगा कि हाँ कुछ क्या कोई केस सॉल्व करना है, कुछ भी दिक्कत है, तो उसको डाटा लिया जाएगा उस वीपीएन कंपनी से। अब जैसे कि बड़ी बड़ी वीपीएन कंपनीज है ना भाई, वो इसके खिलाफ बोल रही हैं, जैसे नोड वीपीएन या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वीपीएन की, कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट को इसमें चेंजेस करना होगा या फिर हम इसको नहीं मानने वाले, कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। अब कंपनीज में और गवर्नमेंट में चल रही है भाई बहसबाजी कि भाई क्या करना, आईटी मिनिस्ट्री वगैरह में अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आईटी मिनिस्ट्री ने तो बोल दिया कि भाई हम तो करने वाले हैं, लेकिन वीपीएन कंपनीज का इस पॉलिसी को या फिर टर्म्स एंड कंडीशन को मानने से कर रही है मना। तो अगर मान लीजिए भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम तो इसको लागू करेंगे ही करेंगे, चाहे आप माने या ना माने, तो जैसे नोड वीपीएन जैसी बड़ी कंपनीज ने बोल दिया है कि भाई हम तो अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो हमें अपना कारोबार इंडिया से समेटना पड़ जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे छोड़ के। तो अब जो कंपनी नियमों को मानेगी वो इंडिया में रहेगी, जो नहीं मानेगी उसे इंडिया से जाना पड़ेगा अपना काम समेट के। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए, अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं या आपको वीपीएन की जानकारी है जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो आप मुझे बताइए भाई कौन सही है, वीपीएन कंपनी या गवर्नमेंट। वैसे मेरे हिसाब से दोनों अपनी जगह पे सही है, अब किसकी बात ज़्यादा सही है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप कौन सा वीपीएन यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग वीपीएन यूज़ करते भी हैं नहीं ये भी जरूर बता देना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस बस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टिप्स एंड वीडियो लेके आता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।